हमारा टॉपिक है एक्सएमएल में अब एक्सएमएल ट्री। जब एक्चुअली एक एक्सएमएल को एक सॉफ्टवेयर अपने अंदर लोड करता है तो ये बेसिकली एक ट्री शेप में लोड हो जाती है और इसे बेसिकली एक्सएमएल पार्सिंग कहते हैं। और डिफरेंट लाइब्रेरीज और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो किसी भी एक्सएमएल फाइल को इनपुट करते हैं और उसके बाद उसका एक ट्री स्ट्रक्चर जनरेट कर देते हैं। देखते हैं इसे। XML document form a tree structure that start at the root and branches to the leaves. तो जो सबसे आउटर टैग होता है वो रूट टैग होता है बेसिकली, और जो उसके इनर टैग होते हैं वो बेसिकली लीव्स कहलाते हैं। XML document use a self describing and simple syntax. XML डॉक्यूमेंट एक्चुअली अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस आप एक XML फाइल बनाते हैं और उसमें स्टूडेंट का आउटर टैग लिख देते हैं, तो हमें देखने से ये पता लगेगा कि आप स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं। और आगे स्टूडेंट के अंदर जाके एक टैग मिलेगा फर्स्ट नेम। तो इसका मतलब एक स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, ये टैग फर्स्ट नेम की वैल्यू कंटेन कर रहा होगा। से उसका फर्स्ट नेम अली है, तो इसका मतलब फर्स्ट नेम की वैल्यू अली है। तो बेसिकली ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये बेसिकली सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होते हैं और अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बड़ा सिंपल सा सिंटेक्स है, प्रीवियसली भी हम देख चुके हैं और फ्यूचर में भी देखेंगे। XML डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन अ रूट एलिमेंट। तो हर XML डॉक्यूमेंट में रूट एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। दिस एलिमेंट इज द पेरेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट जो है ये सबका पेरेंट होता है, यानी एक्चुअली बाकी तमाम टैग्स रूट के स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान होते हैं। द एलिमेंट्स इन एन XML डॉक्यूमेंट फॉर्म आर डॉक्यूमेंट ट्री। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ट्री जनरेट करते हैं जब भी हम इसे किसी पार्सिंग लाइब्रेरी के अंदर ओपन करते हैं। ट्री स्टार्ट्स एट द रूट एंड ब्रांचेस टू द लोएस्ट लेवल। तो ट्री जो है वो स्टार्ट होता है तो उसके टॉप मोस्ट लेवल पे जो चीज़ अपेयर होती है वो रूट एलिमेंट होता है या आउटर मोस्ट टैग होता है एक्चुअली। और बाकी इनर टैग्स सारे के सारे लीव्स के तौर पे कंसिडर होते हैं। एलिमेंट्स कैन हैव सब एलिमेंट्स। हर एलिमेंट का सब एलिमेंट भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। टर्म पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग आर यूज्ड टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। पेरेंट वो है जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। चाइल्ड वो है जिसके बाहर कोई पेरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सिबलिंग वो है जो किसी पेरेंट चाइल्ड के अंदर दो सब एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों सब एलिमेंट्स एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। तो ये बेसिक रिलेशनशिप है। ये एक ट्री जो है ये हम स्लाइड पे देख रहे हैं कि रूट एलिमेंट बेसिकली बुक स्टोर का एक टैग है जो रूट एलिमेंट है। और आप देख सकते हैं कि बुक जो है इसका चाइल्ड है। और बुक के बाद उसके फर्दर जो हैं वो चाइल्ड है टाइटल, फिर ऑथर। टाइटल और ऑथर को आप देख रहे हैं कि ये दोनों बुक के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों सिबलिंग्स कहला रहे हैं। और इसी तरह से आप फर्दर देख सकते हैं ईयर और प्राइस। और फाइनली जो आप देख सकते हैं इन टैग्स के सबसे लोएस्ट लेवल जो है ये डाटा है बेसिकली। प्राइस में आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट पे 30 पड़ा हुआ है, ईयर में 2005 पड़ा हुआ है, ऑथर जो है ऑथर का नाम पड़ा हुआ है, और टाइटल में बुक का टाइटल पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, बुक डॉट एक्सएमएल, जिसमें हम इसी तरह की कोई एक्सएमएल फाइल है उसे हम आपके सामने एक एडिटर पे खोलेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसका ट्री हम ब्राउज़र के अंदर बना के देखेंगे। आप देख सकते हैं ये एक एक्सएमएल फाइल है बुक स्टोर, और ये इसके आउटर टैग हैं बुक स्टोर के। और इस बुक स्टोर के अंदर आप देख सकते हैं जिसे मैंने हाईलाइट किया है, ये एक बुक का टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। तो ये बेसिकली एक चाइल्ड टैग आप कह सकते हैं एक बुक का पड़ा हुआ है। और अगर मैं एक और सिलेक्ट करूं तो ये और पहली वाला जो मैंने सेलेक्ट किया था ये आपस में सिबलिंग है। और इसी तरह से एक और बुक की इंफॉर्मेशन भी इसमें पड़ी हुई है, और ये तीनों बेसिकली इस बुक स्टोर के अंदर सिबलिंग है। तो बुक स्टोर में इनफैक्ट क्या पड़ा हो सकता है, बुक्स ही पड़ी हो सकती हैं। तो पहली बुक जो है उसकी कैटेगरी, ये इसका बुक का एट्रीब्यूट है कुकिंग। तो ये कुकिंग की कैटेगरी में फॉल कर रही है बुक।
आप देख सकते हैं कि इस टाइटल में एक एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में है ये, और इसका टाइटल पड़ा हुआ है। इसी तरह से इसके ऑथर की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये जिस ईयर में लिखी गई है वो ईयर है या एडिशन जो इसका है, और इसके बाद इसकी प्राइस। इसी तरह से आप दूसरे टैग को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये कैटेगरी चिल्ड्रन की है, और ये भी इंग्लिश में है। बुक का टाइटल आपके सामने मेंशन है, फिर इसी तरह से ऑथर, ईयर और प्राइस। और थर्ड वन जो है ये आप देख सकते हैं, इसकी कैटेगरी वेब बेस्ड है, और यहाँ पर इसकी भी इंग्लिश लैंग्वेज है, और ऑथर की इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है, ईयर और प्राइस। तो अगर मैं सिंपल वे में ये कहूँ कि बुक स्टोर में मल्टीपल बुक्स एग्जिस्ट करती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। बुक स्टोर में मल्टीपल बुक्स एग्जिस्ट करती हैं और हर बुक का टाइटल होता है, बिल्कुल ठीक है, ऑथर होना चाहिए, ईयर हो सकता है, प्राइस हो सकता है। हर टाइटल का हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस लैंग्वेज में है, और हमें बुक्स को कैटेगरी वाइज डिफाइन करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, तो हमने इसके लिए बड़ा सिंपल तरीके से एक एक्सएमएल फाइल बनाई है। अब ये देख सकते हैं आप, जिसे मैं लेक्चर में बार बार रेफर कर रहा था कि फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल। तो एक्चुअली ये एक सिंपल फ्लैट फाइल है, नॉर्मल जो टेक्स्ट फाइल की तरह की। इसमें बस हमने डेटा को टैग्स के अंदर अलाइन कर दिया। अब देखें, जैसे मैंने टाइटल के टैग को सिलेक्ट किया तो देखें इसका एवरीडे इटालियन, ये इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन को बेसिकली हमने टैग में रख दिया है। तो हमें ये पता लग रहा है कि एवरीडे इटालियन जो है बेसिकली एक टाइटल है, और क्योंकि ये बुक के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ये टाइटल, तो हम इससे एसोसिएट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली बुक का टाइटल है। और ये हम कह सकते हैं एवरीडे इटालियन जो है ये बेसिकली एक टाइटल तो है, लेकिन ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कुकिंग में। और कुकिंग बुक जो है ये किस फॉर्म में ये रीडेबल है हमारे लिए, ये यहाँ से पता लग रहा है कि ये इंग्लिश में है अवेलेबल। किस ईयर में प्रिंट हुई, 2005 में। ऑथर कौन है वो हमें पता लग रहा है, और प्राइस इसकी जो है हमें 30 पता लग रही है। तो बेसिकली आप, ये एग्जाम्पल फाइल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें खुद अंडरस्टैंड करवा रही है कि ये बेसिकली एग्जाम्पल फाइल है क्या। अब देखें, इस फाइल को मैं ब्राउज़र में खोलता हूँ, और वहाँ पर हम देखते हैं जो हम जिक्र कर रहे थे कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में लोड होती है, तो आप देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल फाइल मैंने ब्राउज़र में ओपन की, और आप देख सकते हैं कि बुक स्टोर, जैसे ही मैंने बुक स्टोर को मिनिमाइज़ किया तो आप देखें कि बुक स्टोर ये रूट एलिमेंट है। इसके बाद मैंने इसे ओपन किया, और मैं देखें इन सब को क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये बेसिकली 3 सिबलिंग्स हैं बुक स्टोर के। और यहाँ पर पता लग रहा है कि बुक है, कैटेगरी इसकी कुकिंग है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम इसे ओपन करते हैं तो आप देखें यहाँ पे, तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें रूट एलिमेंट जो है बुक स्टोर है, और उसके बाद इसके अंदर 3 जो हैं वो सिबलिंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तीनों सिबलिंग्स जो हैं ये तीनों चाइल्ड हैं बुक स्टोर के। अब आप देखें, बुक के अंदर एक चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है टाइटल, बुक के अंदर ही एक और चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऑथर। तो पेरेंट चाइल्ड, और इसी तरह से टाइटल का पेरेंट जो बुक है, और बुक का पेरेंट बुक स्टोर है। तो ये आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो बेसिकली हम इस एग्जांपल से ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे कि एक्सएमएल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल फाइल है, और जब भी ये किसी पार्सर में ओपन की जाती है तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में लोड हो जाती है, और यहाँ से ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू डिफरेंट लाइब्रेरीज बहुत आसान है। अभी हमने एक डेमो देखा बुक डॉट एक्सएमएल, और हमने देखा कि हमने एक फ्लैट फाइल थी, एक्सएमएल फाइल एक फ्लैट फाइल थी, उसमें बुक स्टोर का एक टैग था, उसके अंदर मल्टीपल बुक के चाइल्ड एलिमेंट्स थे, और वो जितने भी मल्टीपल एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे आपस में सिबलिंग्स थे। तो बेसिक आइडिया यहाँ से जो आपको रियलाइज़ कराया गया कि एक्सएमएल फाइल जो है ये डाटा स्टोर कर सकती है, और जब भी हम इसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को ओपन करती है, और इससे डाटा रीडेबिलिटी थ्रू सॉफ्टवेयर बड़ी आसान हो जाती है।